आप देख रहे हैं बिहार विशेष और आपके साथ मैं हूं विवेक। दिल्ली के प्रगति मैदान में विश्व व्यापार मेले की शुरुआत हो गई है। मेले में बिहार पेवेलियन लोगों को खूब लुभा रहा है। बिहार के युवा उद्यमियों को पेवेलियन में खास जगह दी गई है। स्टार्टअप के अलावा मिथिला और मंजूषा पेंटिंग जैसी लोक कला खूब धूम मचा रही है। न्यूज 18 विशेष में आज आपको ले चलेंगे मेले के बिहार पेवेलियन में। मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम ट्रेड फेयर में बिहार की बहार। दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में लगाया गया बिहार पेवेलियन देश दुनिया के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बिहार पेवेलियन में बिहार के विभिन्न जिलों में तैयार किए जाने वाले उत्पादों को जगह दी गई है। बिहार की लोक कला और संस्कृति बिहार पेवेलियन की बड़ी पहचान है और यहाँ मधुबनी पेंटिंग से लेकर मंजूषा पेंटिंग और टिकरी कला की धूम है। देखिए विश्व व्यापार मेले में बिहार पेवेलियन के रंग। बड़े धूम धड़ाके के साथ दिल्ली के प्रगति मैदान में विश्व व्यापार मेले का आगाज हो चुका है। 15 दिनों तक चलने वाले इस मेले में एक से बढ़कर एक चीजें बिक रही हैं। हर स्टॉल पर खरीदारों की भीड़ लगी है। हर बार की तरह इस बार भी वर्ल्ड ट्रेड फेयर में बिहार को भी जगह मिली है। बिहार पेवेलियन के मुख्य द्वार से ही बिहार की कला और संस्कृति देखने को मिल रही है। सिक्की कला से लेकर मधुबनी पेंटिंग तक मेले में हर तरफ बिहार की संस्कृति की झलक है। तो इस बार का बिहार पवेलियन अपने आप में खास है क्योंकि इस बार बिहार पवेलियन ने स्टार्टअप पर फोकस किया है। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि तमाम स्टार्टअप आप यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर लोग जो हैं उन्हें चीजें काफी अच्छी लग रही हैं। तो ये देखिए, ये मंजूषा पेंटिंग का जो है ये स्टॉल हम आपको दिखा रहे हैं। इट्स अ वेरी नाइस कलेक्शन। इस शॉप का भी बहुत अच्छा कलेक्शन है और ओवरऑल जो यहाँ पे पूरा मधुबनी आर्ट है उसका जो डिस्प्ले है ये कहीं भी देखने को नहीं मिलता। अच्छा, अक्सर कहा जाता है कि लोग ना ऐसे प्रिंट्स के लिए, क्योंकि आमतौर पर ये प्रिंट्स नहीं मिलते हैं, ये जो जो पेंटिंग हुई है लोग इनको पसंद करते हैं। तो आप हर साल कैसे वेट करती हैं, क्या रहता है? मतलब एज अ डॉक्टर आई फील कि मेरा जो मतलब ट्रेड फेयर में आने का रीजन है वो ये है कि पूरे साल की शॉपिंग मेरी यही हो जाती है। मुझे कहीं और कुछ पसंद ही नहीं आता। वी गेट द हैंडक्राफ्टेड आइटम्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया एट दिस प्लेस। तो देखिए, जैसे बात हो रही थी मधुबनी आर्ट की, तो मैं दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से फिनिशिंग के साथ इस पर प्रिंटिंग होती है और यहाँ लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो पूरे साल। तो मैं आपसे बात करना चाहूंगी, हम बात कर रहे थे, उनका कहना है कि मैं पूरे साल इंतजार करती हूँ। कैसे लगता है जब आप ये सुनती हैं? मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि पिछली बार भी मैंने देखा था लोगों की बहुत सारी रिक्वायरमेंट थी। मुझे ये चाहिए मैम, आप अगली बार ये लेके आओ, वो लेके आओ। तो उन लोगों के रिक्वायरमेंट के अनुसार हम बहुत सारे सामान लेकर के आए हैं और इस पर मैं देख रही हूँ कि रिस्पांस भी बहुत अच्छा है। कोरोना का डर टल चुका है और लोग काफी प्रेम से चीजों को ले रहे हैं और मैं बहुत सारी नई चीजें इस बार लेकर के आई भी हूँ। मधुबनी पेंटिंग बिहार की पहचान है। इसके बिना बिहार की कला और संस्कृति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए मेले में मधुबनी पेंटिंग के उत्पादों के कई स्टॉल लगाए गए हैं। कई कलाकार यहाँ बैठकर मधुबनी पेंटिंग के उत्पाद तैयार कर रहे हैं और बेच भी रहे हैं। मैं बिहार के पवेलियन में मौजूद हूँ और जैसे बिहार की हमने बात की तो संस्कृति जो है वो अलग ही तरीके से झलक रही है। एक बार मैं आपको मधुबनी पेंटिंग्स की तरफ दिखाना चाहूंगी कि देखिए कितनी प्यारी ये जो पेंटिंग्स हैं ये लग रही हैं। और आप देखिए वहाँ पर कितना अच्छा स्टोन्स का जो मार्बल का जो है वो कारीगरी का काम हो रहा है और इन सबको अवार्ड्स मिल गए हैं। यहाँ पर तमाम अवार्ड्स के बाद इनको यहाँ पर इनकी कला को दर्शाया जा रहा है। और देखिए बिहार की संस्कृति जो है किस तरीके से झलक रही है। इसको सिक्की बोलते हैं और इसको कितने अच्छे से यहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ भी आपको पेंटिंग्स दिख रही है। तो बात कर लेते हैं, आप कहाँ से हैं और इन पेंटिंग्स के बारे में अगर मैं जानना चाहूँ तो आपको कई अवार्ड्स भी मिले हैं और लोगों को ये पेंटिंग्स बहुत अच्छी लगती है। मधुबनी पेंटिंग्स के बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, ये बिहार की कला है। मधुबनी पेंटिंग मिथिलांचल क्षेत्र की पेंटिंग है और ये हम लोगों को पूजा पाठ शादी विवाह में बनाई जाती है।
है। और इसमें मतलब जब परंपरा कला है तो मतलब सास से सीखते हैं, मतलब जैसे मैं भी अपनी सास से सीखी हूँ। इसमें 7 पद्मश्री है और नेशनल अवार्ड भी है और मेरा नाम भी इस बार चयन किया गया है 2019 के लिए। तो जैसे आपने कहा कि ये चलता आ रहा है, तो एक ये संस्कृति है जो झलक रही है और तभी ऐसा कहा गया, थीम भी ऐसी है, वोकल टू ग्लोबल। हाँ, क्योंकि ये संस्कृति हम लोग की खून में है, पूरा संस्कृति झलकती है, इसलिए लोकल फॉर। मधुबनी पेंटिंग के अलावा यहाँ मंजूषा पेंटिंग को भी जगह दी गई है। सिक्की आर्ट से जुड़े प्रोडक्ट्स भी इस बार बिहार पवेलियन में हर तरफ नजर आ रहे हैं। मेरे ठीक पीछे आपको बिहार की जो संस्कृति है वो देखने को मिल रही होगी और इस बार की जो थीम है वो साफ है कि वोकल फॉर लोकल, और साफ तौर पर आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से जो कला है वो दिख रही है। पेपर मेसी आर्ट है जिसमें कि मिट्टी के साथ और बहुत सारी चीज़ों को मिला के, पेपर को मिला के वो बनाया जाता है। बहुत हल्का होता है ये, लेकिन देखने में बड़ा खूबसूरत रहता है। बहुत तरह के यूज और डेकोरेशन में काम आता है। इसी तरह से ये आप देख रहे हैं, ये सिक्की से बना हुआ है, इसको सिक्की आर्ट बोलते हैं। जैसे सिक होता है उससे बुन करके बनाया जाता है। और सिक्की आर्ट भी बिहार का बड़ा फेमस है, जो कि आप देखेंगे कि पूरे पंडाल में इसका यूज करते हुए इसको सजाया गया है। तो उसी तरह से और भी कलाएं हैं और भी चीज़ें हैं जिसका कि डिस्प्ले इसमें किया गया है। तो देखिए साफ तौर पर जो संस्कृति की जो बात हो रही है, जो कला की बात हो रही है वो दिख रही है और इसी के बारे में हम आपको बता रहे थे। और आज इस तरीके से उद्घाटन हुआ है। साफ तौर पर स्टार्टअप पर जो है वो पूरा फोकस है और इस बार की जो थीम है वो यही है कि जो लोग हैं वो ग्लोबली जुड़ें और जो भी जहाँ की भी संस्कृति है उससे जुड़ें और जो लोगों की पहचान है वो आगे तक जाए। पूरे पेवेलियन को सिक्की आर्ट से सजाया गया है। इसमें सीक से कई तरह की जरूरत और सजावट की चीजें बनाई जाती हैं। रोटी रखने के बास्केट से लेकर फैंसी और सजावट की चीजें तक। अब देखिए यहाँ पर कितना खूबसूरत ये लग रहा है। तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। मेरे हाथ में आप जो देख रहे हैं ये रोटी रखने के लिए और सामान के लिए काम आता है और किस तरीके से बना हुआ है, इतना प्यारा ये लग रहा है। तमाम चीज़ें यहाँ पर हैं। तो एक बार हम बात कर लेते हैं, आप क्या बना रही हैं? जैसे मटका हम बना रहे हैं। अच्छा, ये जो कला है ये क्या कहलाती है, इसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताइए। ये तो सिक्की कला है, हम लोग का परंपरा घर में है। तो हम लोग शादी करके जब यहाँ आए हैं, मायके से ससुराल आए हैं, तो हम लोग को सास बनाती थी, तो उसी से हम लोग सीख लिए। तो अच्छा है, हम लोग के लिए बहुत अच्छा है। तो देखिए बार बार एक ही चीज़ का जिक्र हो रहा है, जो परंपरा है, जो संस्कृति है वो यहाँ तक जो है लोगों के बीच पहुँच रही है। अब यहाँ पर नज़र डालते हैं और देखिए कितनी खूबसूरत पेंटिंग जो है वो यहाँ पर बन रही है। बात कर लेते हैं ये कला क्या कहलाती है। ये बहुत प्यारी पेंटिंग्स हैं और जैसे बार बार बात हो रही है, संस्कृति जो है वो आगे तक जा रही है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। एक्चुअली मैम आज से 65 इयर्स पहले बिहार के पटना सिटी में जो रानियाँ होती थी वो गोल्ड की बिंदिया को यूज़ करती थी, जो दासियाँ होती थी वो सिल्वर फॉइल की बिंदियों को यूज़ करती थी। तो बांस की काठी में कांच को गला के उसको गुब्बारे की तरफ फुला के उस पर एक कराशी करके उसको टिकुली बिंदी बनाई जाती थी, जबकि बिंदियों की साइज़ इतनी बड़ी होती थी। अभी भी म्यूजियम्स में वो बिंदियाँ हैं। तो जैसे कि गोल्ड महंगा होता गया, ठीक है, तो बिंदियाँ भी महंगा होती गई। उसके बाद उससे रिलेटेड जो पेंटिंग्स बनती थी वो भी बहुत हैवी कॉस्टली होती गई, जिसके कारण जो हमारे उपेंद्र मारथी जी थे, जो कि आप बिहार को जब सर्च करेंगे क्राफ्ट के मामले में तो उपेंद्र मारथी जी का संस्थान नंबर 1 पे आता है। उनका ही एक संस्थान है जो कि ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट करता है। तो वो जब जापान गए तो उन्होंने देखा कि अरे जापान के लोगों ने तो कम कॉस्ट में प्लाई पे मतलब कि यूज़ करके अपनी पेंटिंग्स को और अच्छी मार्केटिंग कर रहे हैं। तो वो जब आए वापस तो वो इंस्पिरेट होके और इस आर्ट को गोल्ड की वजह से इसको इनामेल पेंट पे MDF पे लाए। तो वो प्लाई पे लाए थे, ठीक है। लेकिन फिर धीरे धीरे देखा गया कि प्लाई मतलब कि लकड़ी होती है वो महंगी होती गई, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग जैसे जितनी बड़ी पेंटिंग MDF का जो साइज़ होता है उसके अकॉर्डिंग होता है। जैसे छोटी हो गई वो 4 mm है, जो एक पोस्टर आप उठाएंगे, और ये जो है ये 6 mm है, ठीक है। इसकी खासियत ये है कि ये वाटरप्रूफ है, ये वाटरप्रूफ है। इसको आप रेंज किस तरीके से रहता है ये भी थोड़ा दर्शकों को बताइए। वाटरप्रूफ एप्स के बारे में सब बता रही है, किस तरीके से प्राइजेस वगैरह रहते हैं? प्राइजेस मैम देखिए, अगर आपको लेना है तो 50 रुपीज़ से भी स्टार्ट होंगी और वो 1000, 5000, 6000 जैसी पेंटिंग। जैसे इस पेंटिंग में हम लोग बनवाते हैं पूरा एक रामायण का सेट हो गया,
या फिर महाभारत तो खैर हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, हनुमान जी के सेट हो गए, तो पूरे एक स्टोरी पे भी हम लोग काम करते हैं। जैसे ये इतनी बड़ी जो पेंटिंग है, हम लोग इसमें स्टोरी ये बना रहे हैं कि जब गांव में पानी भर जाता है लोग कैसे सरवाइव करते हैं अपने सामान को एक जगह से। लोगों का कैसा रिस्पॉन्स रहता है? लोगों का रिस्पांस तो इतनी बार मैं 2-3 बार यहाँ आ चुकी हूँ और अभी तक तो टिकली का रिस्पांस हमेशा अच्छा ही रहा है। तो देखिए, हम जिस तरीके से संस्कृति की बात कर रहे हैं, कला की बात कर रहे हैं, यहाँ पर तमाम चीज़ें हैं। और देखिए, कला जो है सबसे अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर ये दर्शाया जा रहा है, लोग जुड़ रहे हैं चीज़ों से। टिकरी कला भी एक तरह की पेंटिंग होती है जो मार्बल पर होती है। ये पहले गोल्ड पर बनाई जाती थी, लेकिन अब ये लकड़ी और मार्बल पर बनाई जाती है। एक पेंटिंग की कीमत 50 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक होती है। मेले में सजावट की चीजों के अलावा चूड़ियां और कान के झुमके भी बिक रहे हैं। तो देखिए, तमाम चीज़ें हैं, चाहे वो हम कपड़ों की बात करें, दुपट्टों की बात करें, प्रिंट्स की बात करें, या अगर हम बात करें तो क्या इस कला की अगर हम बात करें, ज्वेलरी की बात करें, तो देखिए कितनी प्यारी चीज़ है। तो जो हमने स्टार्ट जहाँ से किया था कि जो सिक्की की कला है, देखिए इसमें इयररिंग्स आपको कितने अच्छे देखने को मिल रहे हैं। और आजकल सबसे अच्छा यही रहता है कि ट्रेंड के हिसाब से लोग ट्रेंडी ज्वेलरी जो है वो पसंद करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये कितना प्यारा है, ये कैरी करने के लिए कितना अच्छा लगेगा, ये आपके हर एक आउटफिट पे जा सकता है। या बैंगल्स, तो देखिए ये सारी जो कला है ये पुरानी है और संस्कृति से लोगों को जोड़े रखने के लिए और एक ट्रेंड के साथ कि उसको अच्छा ट्रेंडी लुक देने के साथ ये लोगों के लिए तैयार है। और जो थीम है वो बार बार एक ही चीज़ दर्शा रही है कि वोकल टू ग्लोबल, ताकि लोग जो है जिस तरीके की कला उनकी है वो आगे तक जाए और लोगों में एक पहचान बनाए। तो कैमरामैन कार्तिक के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। मेले में इस बार जहां एक तरफ बिहार की कला का जलवा दिख रहा है, तो वहीं नए स्टार्टअप को जगह दी गई। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत काम करने वाले उद्यमियों को प्राथमिकता दी गई है और इस बार बिहार पेवेलियन की थीम है लोकल फॉर वोकल और वोकल टू ग्लोबल, यानी कि बिहार के स्थानीय उत्पादों को विश्व बाजार उपलब्ध कराना। इस बार बिहार पेवेलियन में खास तौर पर स्टार्टअप्स को जगह दी गई है। नए स्टार्टअप्स को जगह मिलने से उनके उत्पादों को नया बाजार मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत काम करने वाले उद्यमियों को भी मेले में प्राथमिकता दी गई है। इससे युवा उद्यमियों को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। इस बार का जो बिहार पवेलियन है वो खास है। उसका रीजन ये है कि यहाँ पर जो स्टार्टअप हुआ है वो इस कड़ी तक आ गया है कि जिन लोगों ने अपनी कोरोना काल में जॉब खोई थी तो वो यहाँ आए हैं। और देखिए ये आप देख सकते हैं अमृत जीन्स, तो इन्होंने अपनी जो जीन्स है उसका खुद यहाँ पर स्टार्टअप शुरू किया है। जीन्स आपने कई पहनी होंगी, लेकिन ये मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि ये स्टार्टअप कोरोना के बाद हुआ जब इनकी जॉब चली गई थी और इन्होंने एक योजना के तहत यहाँ पर ये जो स्टार्टअप है ये किया है। तो इनसे बात कर लेते हैं। तो कोरोना के काल में आपकी जॉब चली गई, तमाम लोग ऐसे थे, लेकिन सबको ये मौका नहीं मिल पाया कि दोबारा से रोजगार मिले। आप यहाँ तक आए हैं और लोग जो है आपके स्टार्टअप से जुड़ेंगे, तो कैसे देख रहे हैं? ये मैं बहुत अच्छा तरीका महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी जॉब चली गई थी और उस कोरोना काल में मुझे बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ा, जबकि मुझे घर से पैसे मंगाने पड़ते थे। और मैं किसी तरीका से यहाँ करके मैं चला गया गांव में जा करके पेपर में मैं एक आर्टिकल पढ़ा। आर्टिकल में मुझे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के बारे में मुझे जानकारी मिली, पूरा डिटेल में देखा। फिर मैं जा करके उसी हिसाब से मैं अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद मुझे बिहार सरकार की तरफ से मुझे लोन पास हुआ और मैंने सोच लिया कि मुझे ब्रांड बहुत मैं देखता हूँ मार्केट में, लेकिन मैं सोचा कि मैं अपना ब्रांड बना करके और दुनिया में कुछ आगे बढ़ाऊं। बिहार में बने उत्पादों को न केवल देशवासी बल्कि काफी संख्या में विदेशी भी पसंद कर रहे हैं। विश्व व्यापार मेले में बिहार के उत्पादों की काफी बिक्री होने की उम्मीद है। इस बार बिहार पेवेलियन की थीम लोकल फॉर वोकल और वोकल टू ग्लोबल रखी गई है। इस थीम के आधार पर बिहार के कई उत्पादों को मेले में उतारा गया है। इसके तहत भागलपुरी सिल्क, मधुबनी और दरभंगा के सूती कपड़े, मिथिला पेंटिंग, टिकुली चित्रकला और मंजूषा पेंटिंग शामिल है। यहाँ बिहार की ग्रामोद्योग सामग्री में घानी का तेल, स्थानीय उत्पादों से तैयार साबुन, अगरबत्ती, धूप, अचार, पापड़ और बैग सहित बिहार में बने जीन्स के कपड़े जैसे कई उत्पाद भी लोगों को आकर्षित कर रहे हैं।
ये टिश्यूज जो आपको दिख रहे हैं साफ तौर पर, तो जब इनकी भी जो जॉब है वो कोरोना काल में गई थी और उस टाइम सैनिटाइजेशन वगैरह सब बहुत पीक था, तो शायद उसी को लेकर इन्होंने आइडिया रखा। मैम टिश्यू का स्टार्टअप इसलिए कि एक्चुअली जब उस टाइम पे कोरोना में बात चल रही थी तो सैनिटाइजर तो हर जगह था, सब लोग सैनिटाइजर यूज कर रहे थे, मगर हर जगह क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि भाई सैनिटाइजर में अल्कोहल है तो ये है वो है, बहुत लोग यूज नहीं भी कर रहे थे, तो टिश्यू एक अच्छा माध्यम है कि आप अपने हाथ को सैनिटाइज कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने इसको चुना था। एक जॉब जाने का जो कि मैं ट्रेनर था और जैसा आपको मालूम है कि उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि भैया ये जो ट्रेनिंग व्रेनिंग पढ़ाई वढ़ाई जो काम है वो तो बिल्कुल खत्म ही हो गया, उस टाइम पे होना ही नहीं है, और उसी टाइम पे पेपर में ये ऐड आया और मैंने ये ऐड देखा और देख करके मैंने अप्लाई करा, और सबसे बड़ी बात कि अप्लाई करने के बाद 6 महीने 8 महीने के अंदर आपका लोन सैंक्शन हो जाना, पैसा आपके अकाउंट में आ जाना, आपका काम शुरू हो जाना, ये सबसे बड़ी बात है। बिहार पेवेलियन में इस बार नई और पुरानी कला का संगम है। लोकल फॉर वोकल और वोकल टू ग्लोबल थीम के तहत जो उत्पाद बिहार की पहचान है और स्थानीय स्तर पर बनाए जाते हैं उसे बड़े पैमाने पर विश्व बाजार उपलब्ध कराना है। विश्व व्यापार मेले में इन उत्पादों को जगह मिलने से वैश्विक बाजार मिलने की उम्मीद है। यहाँ पर राज्य के खादी के उत्पादों के अलावा हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट और ग्रामोद्योग उत्पादों को बड़े पैमाने पर उतारा गया है। खादी उत्पादों में यहाँ कुर्ता पायजामा, बंडी, कोट और चादर सहित कई उत्पाद लोगों को खूब लुभा रहे हैं। ऐसा मैंने कहा था कि इस बार पवेलियन इसलिए खास है क्योंकि लोगों की जो आस थी वो दोबारा से बनी है, लोगों के जो स्टार्टअप हैं वो जो है ग्लोबली लोगों तक पहुंचेंगे और तमाम लोग जो हैं वो यहाँ इसी थीम पर जो है फोकस करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि देखिए जो लोकली उनका काम है वो ग्लोबली जा रहा है और जो लोगों की कला और हुनर है वो दूर तक पहुंच रहा है। तो कैमरामैन जगदीश के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। विश्व व्यापार मेले में बिहार पेवेलियन में मेला देखने वालों और खरीदारों की भीड़ लगी है। देश दुनिया से आए लोग बिहार में बने प्रोडक्ट्स और यहां की लोक कला को देख रहे हैं, दंग भी हैं। मंत्री से लेकर बड़े बड़े अधिकारी तक सरस मेला देखने पहुंच रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी बिहार पेवेलियन पहुंचे, जहां न्यूज़ 18 ने उनसे खास बातचीत की। केंद्र सरकार की कोशिश है कि बिहार के उत्पादों को ई प्लेटफॉर्म से जोड़कर ग्लोबल मार्केट उपलब्ध करवाया जाए। सरस आजीविका मेले को पूरी तरीके से जो है हर एक स्टॉल्स पर जा रहे हैं और देख रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप हर एक स्टॉल का जायजा ले रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये एक नए भारत का मोदी जी के नेतृत्व में आज महिलाएं नए नए इतिहास रच रही हैं। उसी इतिहास को हम सब मिलकर के देख रहे हैं। जैसे आपने बार बार अपनी स्पीच में भी कहा और आप बार बार कह रहे हैं कि एक नया इतिहास महिलाओं के लिए, जो महिलाओं की कला है वो आगे तक जाए, तो सर आने वाले वक्त में आपने ये भी कहा था कि जो ऐसी रिच महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर आएंगी और इस सरस जीविका से सर जो है आगे बढ़ेंगे। अरे अब तो ये कह रहा हूँ, आपने IT सेक्टर में कहा, मैंने स्टार्टअप सुना है, लेकिन आजीविका सेल्फ हेल्प ग्रुप में भी आजीविका के लिए हम एक तरह से लॉन्च करने वाले हैं, एप्लीकेशन मांग रहे हैं और लोगों ने अभी 3 राज्यों से लगभग 60,000 एप्लीकेशन आया है। ये क्या है भाई? लगातार जो है स्टॉल्स का सारा सामान जो है देख रहे हैं और लगातार न्यूज़ 18 से जो है सर बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से आने वाले टाइम में, तो सर जब जी ये स्वाभाविक है, लक्ष्य हमारा है कि इनको प्रोडक्ट ही नहीं मार्केट भी उपलब्ध कराऊं। तो मार्केट के रूप में सरस आज है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, सबसे हम जोड़ रहे हैं। तो देखिए, आप साफ तौर पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी को सुन रहे थे, जिनका कहना है कि सरस को हम सारे प्लेटफॉर्म से जो है वो जोड़ रहे हैं और महिलाएं जो हैं वो आने वाले वक्त में जो है बहुत आगे तक जाएंगी। तो कैमरामैन बीनू के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। ब्लास्ट हुआ जिससे आग भड़क गई। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि इसे काबू पाने के लिए दमकल की 8 गाड़ियां पहुंची, जिसके बाद 3 घंटे के बाद आग पर काबू पाया जा सका।
आसपास के लोगों का कहना है कि यहाँ पर अवैध रूप से केरोसिन तेल और डीजल का गोदाम बना दिया गया था। आग को लेकर लोगों में खौफ का माहौल देखा गया। वहीं दमकल कर्मी का भी कहना है कि ये आग केरोसिन तेल और डीजल जमा करने की वजह से लगी थी। वहीं आग पर काबू पाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं इससे पहले भी हसनगंज मोहल्ले से बबरगंज पुलिस ने भारी मात्रा में डीजल और पेट्रोल 2 सप्ताह पहले ही बरामद किया था। वहीं लोगों को आशंका है कि उसी के साथ यह भी अवैध किरासन तेल और डीजल के धंधे में लगा हुआ था। सवाल उठता है कि भारी मात्रा में केरोसिन तेल और डीजल का भंडारण किया जा रहा था, लेकिन मुजाहिदपुर पुलिस को इसकी खबर क्यों नहीं थी। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। शराब बनाना, बेचना, पीना या दूसरे राज्यों से यहाँ लाना कानूनन अपराध है। हाल के दिनों में यूपी से गोपालगंज में शराब की तस्करी बढ़ी है। ऐसे में शराब तस्करी पर पूर्ण रूप से रोक लगाने के लिए इस बलथरी चेक पोस्ट के अलावा 7 नए चेक पोस्ट बनाए गए हैं, जहां मद्य निषेध विभाग के अफसरों और पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। इतनी सख्ती के बाद भी शराब तस्करों ने अपना गोरख धंधा नहीं बदला। अब दिन में ही पुलिस को चकमा देकर शराब तस्करी का नया इजाद ढूंढ लिया है। देखिए इस तस्वीर को। पुलिस के वाहन में रखी गई इन लकड़ियों को देखने से तो यही लग रहा है कि बढ़ई का काम करने वाले लकड़ी का पटरा लेकर जा रहे हैं, लेकिन इस लकड़ी के अंदर की तस्वीर को देखेंगे तो आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। दरअसल तस्करों ने लकड़ी के पटरों में शराब छिपा कर रखी थी, जिसे पुलिस ने बरामद किया। सदर एसडीपीओ संजीव कुमार के मुताबिक ये कार्रवाई यूपी के सीमावर्ती कुचायकोट थाने के जलालपुर के पास की गई है। अरवल से फिर अवैध शराब पकड़ाई है। बताया जा रहा है कि एक पिकअप वैन से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब के साथ चालक और उपचालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पिकअप वैन से 76 कार्टन विदेशी शराब जब्त की। दरअसल दिलवारपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 139 पर आने जाने वाली गाड़ियों की तलाशी ली जा रही थी, जहां औरंगाबाद की ओर से चलकर आ रही एक पिकअप वैन को रोका गया। पुलिस को शक हुआ कि इसमें अवैध रूप से सामान रखा गया है, तो गाड़ी को जब्त कर थाना परिसर लाया गया। गाड़ी की जांच पड़ताल हुई तो 76 कार्टन विदेशी अंग्रेजी शराब बरामद की गई। शराब माफियाओं ने पुलिस को चकमा देने के लिए पिकअप वैन के अंदर बॉक्स बनाई थी, ऊपर से पुराना टायर रख दिया था। पुलिस ने मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार चालक हरियाणा का रहने वाला है। चालक ने बताया कि वो हरियाणा के पानीपत से शराब लेकर मुजफ्फरपुर जा रहा था। पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बिहार में शराबबंदी लागू है, पर शराब के धंधेबाज बाज आने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला बेगूसराय के बीरपुर थाने का है, जहां पुलिस ने सहुरी चौर में छापेमारी कर वहां से भारी मात्रा में अर्धनिर्मित महुआ शराब को नष्ट किया। नष्ट किए गए अर्धनिर्मित शराब की मात्रा करीब 2000 लीटर से भी अधिक थी। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया और शराब के साथ साथ शराब बनाने वाली सामग्रियों और उपकरणों को भी नष्ट कर दिया। इसमें कोई शक नहीं कि पुलिस की मुस्तैदी से अवैध शराब की धंधेबाजी का एक बड़ा अड्डा ध्वस्त कर दिया गया है। लेकिन अक्सर सामने आते ऐसे मामले प्रदेश में लागू शराबबंदी कानून पर सवालिया निशान तो लगा ही देते हैं। हालांकि विभाग का कहना है कि तस्करों पर लगाम लगाने के लिए लगातार छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। वहीं पकड़े गए शराब तस्करों से भी सख्ती से पूछताछ की जा रही है, ताकि शराब के बड़े धंधेबाजों तक पहुंचा जा सके। गोपालगंज में पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम शराब के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। हर रोज शराब तस्कर पकड़े भी जा रहे हैं। इसके बाद भी शराब तस्कर बाज नहीं आ रहे। नए नए जुगाड़ से शराब की तस्करी की जा रही है। ताजा मामला कुचायकोट थाना क्षेत्र के बलथरी चेक पोस्ट के पास का है, जहां बाइक की सीट के अंदर छिपाकर शराब की तस्करी करने का खुलासा पुलिस ने किया है। पुलिस ने 167 बोतल शराब बरामद की है। तस्कर ने बाइक के पुर्जे में शराब छिपाई थी। पुलिस को शराब बरामद करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। देखिए कैसे पुलिस बाइक की सीट के अंदर से शराब निकाल रही है। बाइक के हर पार्ट को